अलीगढ़ में बीते दिनों विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। परिजनों के द्वारा दर्जनों किसान नेताओं के साथ मिलकर कोतवाली क्लास में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसको लेकर किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है लंबे समय से आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसको लेकर परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। तत्काल प्रभाव से आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के कोतवाली क्लास क्षेत्र के गांव मई का है, जहां बीते दिनों विवाहिता की मौत हो गई। मायके पक्ष ने ससुरालियों पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया था। घटना के संबंध में 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मृतका जनपद मथुरा के थाना बलदेव क्षेत्र के गांव गढ़सोली की रहने वाली थी। मृतिका के पिता रघुराज सिंह का कहना है उन्होंने अपनी बेटी रामवती उर्फ उमा की शादी 30 नवंबर सन 2020 को गांव मई निवासी अजय उर्फ बिट्टू पुत्र हरिकेश के साथ दान दहेज देकर की थी। शादी के बाद से ससुराली जन दहेज में स्विफ्ट कार की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न करते रहते थे। आरोप है ससुराली जन ने गला दबाकर हत्या कर दी। सूचना पर वह गांव मई पहुंचे तो ससुराली जन साक्ष्य नष्ट करने के लिए शव को जलाने के लिए जा रहे थे। उन्होंने देखकर शव को जमीन पर पटक कर मौके से भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया तो कोतवाल विजय सिंह ने बताया कि मृतक को भाई की तहरीर पर पति अजय, ससुर हरिकेश, सास राजवती, नंद कृष्णा, चचिया ससुर का बेटा सतीश के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। घटना के बाद से अब तक पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी न करने से नाराज होकर मृतका के परिजनों के द्वारा किसान नेताओं के साथ मिलकर कोतवाली में जमकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है आरोपी जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे। फिलहाल आरोपी पति की गिरफ्तारी कर ली गई है। आज किस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? मैं पहले अपना परिचय दे दूं। जी, मैं भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का राष्ट्रीय संगठन एवं प्रचार मंत्री चौधरी बलबीर सिंह। हमें सूचना मिली कि हमारे आगरा मंडल के मंडल अध्यक्ष राजकुमार तोमर गढ़सोली के रहने वाले हैं। उनके गांव की लड़की यहाँ इगलास थाना क्षेत्र के अंतर्गत मई गांव में शादी हुई थी। उस लड़की को दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी गई। 7-8 दिन हो गए, लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं की। कल जब हमारे मंडल अध्यक्ष ने फ़ोन किया इंस्पेक्टर को, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे मजबूरन तुम्हारे थाने पर धरना देना पड़ेगा। तो इंस्पेक्टर साहब ने कह दिया कि ये आपका राइट बनता है, आप दे सकते हैं। जब अब हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर आए और अभी हमारी पब्लिक और भी आ रही है, हमारे कासगंज ज़िले से भी आ रहे हैं, फिरोजाबाद से आ रहे हैं, सभी जगह से यहाँ पर किसान इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे कि गढ़सोली गांव से भी आए हुए हैं। जैसे ही कोई गिरफ्तारी हुई है? एक गिरफ्तारी ये आज दिखा रहे हैं कि आज उस लड़के को, जो लड़की का पति था, उसे गिरफ्तार दिखा रहे हैं। कल तक उसे कोई पता नहीं था कि कहाँ पर कौन सा परिवार का है। उनके घर पर दिवाली मनाई जा रही है, उनके घर के सारे काम कराए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को आज कैसे पता चलेगा कि लड़का यहाँ था? अब 1 घंटे भर में जैसे ही हम आए, 1 घंटे में उसे गिरफ्तार करके ले आए। इनको सब पता है कि दूसरे मुलजिम भी कहाँ बैठे हैं, और हम लोग जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक यहाँ पूरी हमारी कार्रवाई हम लोग संतुष्ट होकर ही जाएंगे। हम ऐसे नहीं जाने वाले। और हमारी तो एक ही डिमांड है कि हमारी बेटी खत्म हुई है, हमें न्याय मिलना चाहिए। और हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम तो यहाँ आज गोवर्धन पूजा भी यही मनाएंगे, कल भैया दूज भी हमारी यही मनेगी। और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम यहाँ से उठ के जाने वालों से नहीं है। क्या आपने इस विषय में उच्च अधिकारियों से बात की है? उच्च अधिकारियों से हमारी बात हुई है। तो अभी हमारे जो एक सीनियर इंस्पेक्टर है यहाँ, वो ये कह रहे थे कि सीओ साहब से बात कर लो। हमने कहा सीओ साहब से अब बात हमारे यहाँ सभी किसानों के बीच में बैठ के ही होगी, हम फ़ोन पर वार्ता नहीं करेंगे। अब वो आ रहे हैं और वो हमसे क्या बात करते हैं, कितनी देर में उनकी गिरफ्तारी करते हैं। हमने उनसे कह दिया कि हम 3 घंटे के अंदर यदि तुम कोई सारी गिरफ्तारियां नहीं होती और इनको संतुष्ट नहीं करते हो, तो हम लोग जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन हम यहाँ से उठने को तैयार नहीं। जैसे कि आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वो किस तथ्यों के आधार पर किया जा रहा है? देखिए, अभी 1 हफ्ते पहले मेरे गांव की बेटी थी, उसको गला दबा के और कई चोटों से पोस्टमार्टम में आई है, उसकी हत्या कर दी गई थी। हम स्वयं आए थे, FIR की। 1 हफ्ते से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बार हमने इगलास पुलिस को सूचित किया कि वो जो दोषी हैं बाहर घूम रहे हैं, आप उनको पकड़िए, मगर इनका कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं आया। आखिरकार कल भी हमने ये कहा, कई हमने ट्वीट भी किए SSP अलीगढ़ को, DGP को भी ट्वीट किया है, लिखित रूप में भी दिया है कि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कल हमने इंस्पेक्टर इगलास से बात की कि आप जो है दोषियों को नहीं पकड़ रहे हैं, दीपावली घर पे मना रहे हैं, घर पे ही रह रहे हैं, और उनके खिलाफ मुकदमा लिखा हुआ है, और हमें कैसे न्याय मिलेगा? ये इसके हमने ये कहने के बाद इंस्पेक्टर साहब बोले कार्रवाई हो रही है। हमने कहा आपको सूचना दे रहे हैं, आप दोषियों को पकड़िए। क्या और उच्च अधिकारियों से बात की है? हाँ, SPRA साहब से बात हुई। बस यही एक मसला रहा, उनके जो जितने भी अधिकारी हैं
कि इस प्रकरण में हम जांच कर रहे हैं। जांच क्या मतलब जांच क्या का? कोई और आश्वासन दिया है? नहीं, कोई आश्वासन नहीं दिया, क्या कोई गिरफ्तारी हुई है? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी। गिरफ्तारी के लिए हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं, पीड़ित पक्ष भी बैठा हुआ है और गांव के लोग हैं, देहात के भी लोग यहाँ के क्षेत्र के आ रहे हैं। धरना कब तक चलेगा ये? ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा, जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उनकी अरेस्टिंग नहीं होगी तब तक ये धरना चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार तोमर है और मंडल प्रभारी का दायित्व मुझे दे रखा है भारतीय किसान राजनीतिक से, और आगरा मंडल का फिलहाल मैं मंडल अध्यक्ष हूँ।